हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि भोले बाबा आज के दिन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आज की रीडिंग आ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने शेड्यूल कर रखी थी तो वो आ गई है, मुझे टाइम नहीं मिला। और दूसरी चीज़, भोले बाबा आज मंडे है, सोमवार के दिन मैं बना रही हूँ। सावन के सोमवार चल रहे हैं। जब भी रीडिंग आप देखते हो, महीने भर बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, या जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, उस दिन के लिए आपका ये मैसेज आपसे रिजोनेट करेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग कल आएगी, यानी कि ट्यूसडे को आएगी, लेकिन रीडिंग मैं मंडे को बना रही हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रात को 10 से 10:30 के बीच करंट फीलिंग पे, और शाम को 7:30 बजे के अराउंड रीडिंग आती है एक, वो भी करंट फीलिंग पे ही होती है, लेकिन शॉर्ट रीडिंग होती है। तो अगर आपको वो रीडिंग देखना पसंद है तो आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, भोले बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ भोले बाबा जी बताइए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लेके आए हो आज के दिन? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ भोले बाबा, मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? जब भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। कन्फर्मेशन आ गई एक तरीके से एक चीज़ की। ठीक है, दोनों डेक से आ गया सेम कार्ड। ओके, एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही आई है। एक ही कार्ड आया है, 9-6 की एनर्जी है। ठीक है, 9-6 की एनर्जी है। हो सकता है काफ़ी मस्कुलाइन फील कर रहे होंगे, मस्कुलाइन एनर्जी इस वक्त आपके अंदर ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, यहाँ पे, और नहीं है तो होने की ज़रूरत है इस वक्त आपको। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। मस्कुलाइन फेमिनाइन क्या होते हैं, नए व्यूअर्स को बता दूँ मैं। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा इमोशनल होती है, लड़का या लड़की से मतलब नहीं होता है। फेमिनाइन किसी के अंदर भी, वैसे तो हमारे दोनों ही बॉडी के अंदर यिन एंड यांग एनर्जी होती है। फेमिनाइन मस्कुलाइन हर किसी के अंदर होता है, मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर होता है। किसी के अंदर फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा होता है, जिसके अंदर फेमिनाइन पार्ट जो कि मोस्टली महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ठीक है, हर चीज़ दिमाग से नहीं दिल से सोच के लेती हैं। और उसी के दूसरी तरफ मेल्स जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। कई बार कुछ लेडीज़ भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मोस्टली मेल्स प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको होने की ज़रूरत है। नंबर जो है वो 2, 8, 9 एंड 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है, नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ जो भी चल रही हैं, जैसी भी चल रही हैं, उन सभी चीज़ों में एक ही चीज़ है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, डिवाइन की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है। बेशक अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट ये ख़राब नहीं हो रही हैं, ये ठीक वैसे ही हो रही हैं जैसे इन्हें होना चाहिए। लेट गो करने की एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी, अगर कोई रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको दे रहा है, तो आपको उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है, किसी की कही हुई कोई ऐसा व्यवहार है
कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है, जिससे आप निकलना चाहते हो, तो उससे सच में निकल जाइए, उसे लेट गो कर दीजिए। कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है या फिर परेशान कर रहा है, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से जाने दीजिए, उससे बाहर निकलिए, ठीक है। लेट गो की एनर्जी और मूविंग ऑन की एनर्जी सेम ही होती है। लेट गो का मतलब होता है किसी चीज़ को जाने देना, छोड़ देना। मूविंग ऑन का एनर्जी भी होता है वही सेम चीज़ के पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इस वक्त जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको परेशान कर रहा है या तकलीफ़ दे रहा है, उस चीज़ से मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत है। उसे पीछे छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी किसी का ख़राब बर्ताव है, किसी ने कुछ कहा है, कोई रिश्ता था जिसने सिर्फ तकलीफ़ दिया है, तो उसमें दुख में बहुत लंबे समय तक खुद को मत डालो, ठीक है। उसे लेट गो करो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ अच्छा है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, इवन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आपके सराउंडिंग में कुछ साइन मिल रहे हैं आपको। यूनिवर्स डिवाइन आपके हर वक्त कांटेक्ट में है, वो आसपास हैं, सराउंडिंग में है आपके, और आपको मैसेज दे रहे हैं। वो अपने मैसेज किसी न किसी माध्यम से कन्वे कर रहे हैं। उन मैसेज को पकड़ो, उन साइन को पकड़ो। मैसेज कैसे देते हैं यूनिवर्स? अपने मैसेज या एंजल्स अपने मैसेज बटरफ्लाइज दिखाते हैं आपको। बटरफ्लाइज दिखेंगे आपको, लव बर्ड्स दिखाई देंगे आपको, फेदर्स दिखाई देंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, उनके मीनिंग्स जो भी होते हैं। वाइट फेदर की वीडियो मैंने डाली हुई है मेरे मेन चैनल 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो पे, तो जाके वो देख सकते हो आप। और इसके अलावा भी बहुत सारे, अगर किसी टॉपिक पे चाहिए आपको रीडिंग, तो एंजल नंबर्स या कुछ भी ऐसे साइंस के ऊपर, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पे या तो आपको फेदर्स दिख रहे हैं, लव बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे रही हैं, या फिर आपको कहीं कोई कोट्स लिखी हुई दिखाई दे रही है, कहीं कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उनको आप डिकोड करो, ठीक है। खुद से डिकोड करो, खुद नहीं कर पाते हो यूट्यूब या गूगल वगैरह की मदद लो, उनसे अपने देखो। एंजल नंबर्स अगर आपको पर्टिकुलर दिखाई दे रहे हैं तो नंबर्स पे फोकस करो, ठीक है, और उनके मीनिंग निकालो। आपको यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी साइन डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपको साइन दे रहे हैं, पर आप शायद उनको इग्नोर मार रहे हो या उनको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को हील करो, बैलेंस करो, ताकि उन मैसेजेस को आप रिसीव कर पाओ, रिसीवर मोड में आओ। एनी हाउ सक्सेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है। अगर आपको कुछ चीज़ें पास्ट में हैं उनको छोड़ दीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कोई रिश्ता ख़राब है तो उस रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिए, उसे लेट गो कर दीजिए। अगर कोई इंसान के साथ कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, कुछ व्यवहार कुछ ख़राब लगा है, कुछ गलतियाँ हुई हैं जिससे आप लोगों के बीच में दूरी आई है, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर वो इंसान आपको ठीक लगता है, आपकी गट फीलिंग कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, लविंग रिलेशन है आपका, पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो फिर उन गलतियों को, उन बातों को जाने दो, उनको लेट गो करो, उनसे आगे बढ़ो ज़िंदगी में। जो भी सूरत है आपकी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग लें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी में लाइट आने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। आप शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी चुप खामोशी से अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हो, कष्ट में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन शायद आप अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं करते, किसी से कहते नहीं हो, उसके बारे में शिकायत नहीं करते। अगर कोई पर्सन है तो आप उनसे भी शिकायत नहीं करते, आप उस चीज़ को अब झेलना सीख गए हो, अंदर ही अंदर आप अपनी तकलीफ़ को झेल रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उस चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, या बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, अपने आप डिवाइन ही करवा देंगे। आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल है, 1 नंबर, ढेर सारा पैसा, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। 9 नंबर, आपको एंडिंग करनी है, अपने जो पेन, जो तकलीफ़, जो अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, इसका एंड करना है, आपको ख़त्म करना है इसको। अब खुश होने का टाइम आपका आ रहा है। जो भी डार्कनेस थी आपकी ज़िंदगी में पीछे, उस डार्कनेस को आपको पीछे छोड़ देना है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। एक चीज़ में स्टक मत रहो, आगे बढ़ो। आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, लाइफ आपकी बैलेंस होने वाली है। 6 नंबर बैलेंस का कार्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो एक पर्सन अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे हरी पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं कि पतझड़ का मौसम जो है वो बीत चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में एक बसंत आने वाला है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप बहुत पावरफुल इंसान है। अगर इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो एक चेहरा है, इंसान का चेहरा है, उसमें एक लॉयन है, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि मैंने आपको इतना कमज़ोर नहीं बनाया है कि आप इतनी जल्दी हार जाएं।
अगर आप अपनी लाइफ में गिव अप कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको तोड़ रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, तो आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप उन तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं आप, ठीक है, और वो हमेशा आपके साथ में है। तो आप अपने अंदर की खामियों को खासियत को पहचान नहीं पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को आप भूल गए हो। तो इस वक्त आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है, उसे रिकॉल करने की ज़रूरत है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और जो भी परिस्थिति चल रही है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और अब आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा दिन आने वाला है, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। यहाँ पे इस वक्त आपको कुछ निर्णय लेने हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है। कोई रिश्ता अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस रिश्ते के लिए आपको जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हुए हैं उन इश्यूज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता आपके लिए वर्दी नहीं है, पास्ट में भी वर्दी नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेगा, आपकी गट फीलिंग ऐसा कहती है, तो फिर उस रिश्ते से लेट गो कर लीजिए। और आपको बिल्कुल भी ये सोच के डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये लास्ट रिश्ता है हमारे लिए, मेरी इतनी उम्र हो गई है या इतने साल मैंने इस रिश्ते को दिए हैं, मैं किसी और से जुड़ नहीं पाऊँगा या जुड़ नहीं पाऊँगी, या चीज़ें ख़त्म हो गई, मेरा इतना पुराना रिश्ता था, अब जब उस इंसान ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया तो क्या ही होगा। तो ये सब सोचना आपका काम नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये सब काम उनका है, वो सोचेंगे कि आपके लिए क्या सही है। कर्मा था, बैलेंस हो गया, बात ख़त्म करो, आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में चीज़ें सही होने वाली हैं, ठीक है। अगर आपके लिए यही पर्सन ठीक है तो आगे आने वाले टाइम में चेंज होकर के यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। और अगर ये पर्सन आपके लिए वर्दी नहीं है तो ये चला जाएगा, तो दूसरा इंसान जिसके लिए आप डिज़र्विंग होगे वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। तो इस वक्त आपको कुछ मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो खुद को हील करो, बैलेंस करो, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, डिवाइन को सरेंडर करना है खुद को। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।